3 दिन हो गए मेरे बेटे को जन्म लिए, मगर मेरा दूसरा अंडा अब तक नहीं फूटा। कहीं वो अंडा खराब तो नहीं हो गया? नहीं, मैंने मेहनत से उसकी देखभाल की है। ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। रानो चिड़िया घोंसले में बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था। तभी बांस के पेड़ से कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। मरती है तो मरे। मैंने कल भी कहा था उसका अंडा खराब हो गया है, लेकिन वो चिड़िया तो जिद्दी है, किसी की सुनती ही नहीं। हाँ हाँ बहन, मैंने भी देखा, 3 दिन से घोंसले से निकली ही नहीं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये पागलपना। अरे हरियाली, क्या पता उसकी ममता सही हो। माँ का दिल यूं ही थोड़े कुछ महसूस करता है। तो क्या अब मिट्ठू भैया भविष्यवाणी भी करने लगे? अरे बच्चा होता तो अब तक निकल आता। 21 दिन बहुत होते हैं अंडे के लिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मेरा बेटा 18वें दिन ही निकल आया था, और रानो का बच्चा अभी तक फंसा है अंडे में, साफ खराब हो चुका है। आप लोग क्यों उसकी उम्मीद को मार रहे हैं? वो माँ है और माँ तब तक हार नहीं मानती जब तक आखिरी सांस है। अच्छा, अगर तुम्हें इतना दया आती है तो जाओ पानी पिला दो उसे। मिट्टू तोता कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उड़कर नदी की ओर जाता है, मटके में पानी भरता है और उड़कर रानो चिड़िया के पास पहुंचता है। रानो बहन, ये पानी तुम्हारे लिए लाया हूँ, पी लो, थोड़ी राहत मिल जाएगी। धन्यवाद मिट्ठू भैया। बेटा कुकू, तू भी पानी पी ले। पानी पीने के बाद रानो चिड़िया थोड़ा बेहतर महसूस करती है, लेकिन उसकी नजर बार बार अंडे पर जाती है। तभी हरियाली तोती और गोरी उसके पास आ जाते हैं। रानो, उस अंडे को फेंक दो, अब सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दो। नहीं, मुझे यकीन है, मैंने रात को उसमें हलचल और चू चू की आवाज सुनी थी। तुम्हारा बेटा कुकू अभी छोटा है, इस गर्मी में बीमार हो गया तो क्या करोगी? एक मुर्दा अंडे के लिए सब कुछ क्यों खतरे में डाल रही हो? हरियाली बहन, गोरी बहन, मुझे पूरा विश्वास है, कल रात मैंने अंडे में कुछ हरकत महसूस की थी और बहुत धीमी सी चूं चूं की आवाज भी। ओहो, अब अंडे भी बातें करने लगे हैं। रानो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम थक चुकी हो, परेशान हो, अंडा खराब हो चुका है। हाँ, 20 दिन के बाद अगर बच्चा ना निकले तो समझ लो कुछ नहीं बचा उसमें, ये तो मेरी माँ कहती थी। गोरी बहन, क्या तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनने लगे तो तुम फेंक दोगी उसे? गोरी और हरियाली तोती चुपचाप मुंह बनाकर उड़ जाती हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करके अंडे को धीरे से सहलाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अंदर हो तो मम्मा को एक बार आवाज दो, बस एक बार। गर्मी और थकावट के बावजूद रानो चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि वो अब किसी अनुभवी से सलाह लेगी। अपने बेटे कुकू को गोरी कौवी के घर छोड़कर वो अंडा लेकर निकली बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की ओर। माँ जी, 21 दिन हो गए, लेकिन मेरा बच्चा बाहर नहीं आया। बेटी, इस अंडे में ना कोई हरकत है, ना गर्मी, और ना ही ये भारी है। मुझे डर है अंडे में बच्चा शायद मर गया है, या फिर अंडा बनते वक्त ही खराब हो गया। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने उस अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। रात को बारिश हुई थी तो मैंने अपने पंख फैलाकर उसे भीगने से बचाया। बेटा, ममता अपनी जगह है, मगर प्रकृति के नियम अलग हैं। अगर अंडे से 21 दिन में बच्चा बाहर नहीं आता तो वो अंडा नहीं फूटता। माँ जी, कुछ उपाय दो, कुछ करिए। रानो, आखिरी उपाय है उल्लू दादा। वो विदेश से आया है, शायद वो कुछ मदद कर सके। रानो की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई और वो दोनों अंडा लेकर उल्लू दादा के पास पहुँचे। दादाजी, 25 दिन हो गए मगर बच्चा नहीं निकला। मुझे देखने दो। वो शीशे से अंडा देखता है, फिर एक डंडी से अंडा हल्का मारता है, अंडा फूटता है। मम्मा, मम्मा, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। माँ का विश्वास जीत गया। ये खबर सुनकर रानो की पड़ोसन गोरी कौवी चलने लगती है और कहती है, ये रानो ना खुद को कुछ समझती क्या है, बस एक अंडे के लिए पूरा जंगल सिर पे उठा रखा है, और देखो तो सब इसे ममतामयी माँ कहने लगे हैं। तभी तोती गोरी के घर आती है। गोरी, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? क्या बताऊं तोती बहन, वो रानो के खराब अंडे में से एक बच्ची निकल आई है। रानो की ममता और उसकी खुशी देखकर गोरी कौवी का मन अब जलन से भर चुका था, और जंगल में चालाकी की बात हो तो कालू कौवा का नाम सबसे पहले आता है। एक दिन गोरी कालू कौवा के पास जाती है। कालू, ओ कालू भैया, बाहर आओ, तुम्हारी बहन आई है।
अबे रात को क्या चांदी दिखाने आई है? क्या बात है गोरी तू इस वक्त? चांदनी नहीं, मजेदार खबर लाई हूँ। वो रानो के दूसरे अंडे में से भी एक चिड़िया बाहर आई है। कल जब चिड़िया बाहर जाएगी तो तुम गुड़िया को पहाड़ों पर ले जाना। मैं चील को बुला लाऊंगा और उसे बेच देंगे। और फिर चील से एक बोरी दाने लेकर बच्ची सौंप देंगे और रानो वो फिर अंडे बच्चे के गम में तड़पेगी। सुबह की पहली किरणें जंगल में बिखरी थी। रानो चिड़िया हमेशा की तरह अपने बच्चों को गोरी के पास छोड़कर दाना लेने जाने लगी, पर उसे क्या पता आज की सुबह उसके जीवन की सबसे खतरनाक होगी। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, कृपया मेरी बेटी का ध्यान रखिए और आज उसके लिए कोई फल मत दीजिएगा, पेट भर है उसका। हाँ रानो, निश्चिंत होकर जा, मैं हूँ ना उसकी मासी जैसी, मैं खेला भी करूँगी उसके साथ। पर रानो उड़ जाती है और गोरी को भी बच्चों से बोलती है, चल गुड़िया, आज तुझे एक नया खेल दिखाती हूँ, पहाड़ों की चोटी से उड़ने का खेल। पर मम्मा ने कहा था पहाड़ों की तरफ मत जाना। अरे बच्ची, मम्मा ने तो कहा था खूब खेलना और मासी के साथ तो सब माफ है, चलो पीछे उड़ो, वैसे जैसे मैंने सिखाया था। गोरी गुड़िया और कुकू को बहलाते हुए पहाड़ की ओर ले जाती है। तभी पीछे से तोता उड़ता हुआ आता है और एक पल को रुक जाता है। गोरी को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। अरे ये गोरी कौवी रानो के बच्चों को पहाड़ों के पीछे क्यों ले जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तोता तेजी से रानो को बुलाने उड़ जाता है। दूसरी तरफ गोरी उन्हें पहाड़ी पर ले जाती है जहाँ चील दीदी आने वाली थी। देख गुड़िया कुकू, यहाँ से छलांग लगाकर तुम दोनों उड़ सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। आप पहले लगाओ ना, फिर मैं भी लगाऊंगी। गोरी कुवी हंसती है और उसी पल झाड़ियों से रानो चिड़िया और कबूतर निकलते हैं। मेरी बच्ची को चील के पास बेचने चली थी, ममता की ताकत को कभी मत आजमाना गोरी। माफ कर दो, मैं गलती कर बैठी, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। तोता और रानो ने मिलकर गोरी को बहुत मारा और गोरी वहाँ से किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा, ये मासी नहीं थी, ये तो छोटी कौवी थी। अगर मम्मा नहीं आती तो आज हम चील के पेट में होते। इस तरह रानो चिड़िया की माँ वाली ममता और सच्चा विश्वास जीत जाता है और जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने सीखा? माँ का विश्वास कभी गलत नहीं होता और झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी